हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 20 क्वेश्चन। ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है ये एग्जाम में आने का 100% संभावना है, ठीक है। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल अगर पेपर में आता है तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है? बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है ये। सांख्यिकी माध्य, माध्यक एवं बहुलक का सवाल है, ठीक है। टॉप 20 प्रश्न का हल जो परीक्षा में आने का 90% संभावना, ठीक है। जल्दी इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं पहला नंबर सवाल से। पहला नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई? यहाँ पर देखिए पहला नंबर सवाल क्या कहता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर सवाल कहता है यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45 और 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान होगा, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए अगर इस तरह का सवाल आता है आपको तो या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पहले सजाना होता है। सजाने के बाद जो बीच में पड़ता है उसको बोलते हैं कि ये माध्यिका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 24 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 28 है, 31 है, 34 है। बढ़ते क्रम में 37, 40, 42, 45, 50 ये बढ़ते क्रम में ऑलरेडी दिया हुआ है। 35 जो है ये 34 और 37 के बीच में पड़ता है, यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। अब गिन लेते हैं इसको कि क्या गो संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को है तो बीच में छठा नंबर पड़ेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू यहाँ पर 35 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पर होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर देखिए। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? यदि 6, 8, 9, 1 से 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। इसका माध्य 10 दे दिया। माध्य कैसे निकालते हैं? यहाँ पर माध्य बराबर होता है परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है, कितना दिया है? 6, 8, 9, x और 13। तो इस सबको क्या करिएगा? जोड़ लीजिएगा। 6 + 8 + 9 प्लस में x प्लस में कितना? 13, ठीक है। और बटे जैगो रहेगा उतना गिन करके नीचे भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5, ठीक है। मेरे अनुसार जो है माध्य इतना आता है, लेकिन सवाल के अनुसार माध्य कितना दिया है? 10 दिया है। तो माध्य की जगह पर बैठा दूंगा यहाँ पर 10। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ दीजिए। 8 6 14, 14 9 कितना हो जाएगा? 14 26 और 3 23, 23 और 13 हो जाएगा 36, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 36 + x बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बटा 1 देकर के यहाँ पर बाइसियम कर दूंगा। 36 + x से 1 में गुना होगा तो यहाँ पर 36 + x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10 × 5 = 50 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 50 + 36, उधर चला जाएगा तो -36 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कैसे आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल क्या कहता है? सवाल नंबर 3 कहता है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका होगी। माध्यिका निकालने के लिए या तो आप घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में पहले आप इसको सजा लीजिएगा। उसके बाद जो बीच में पड़ेगा वही आंसर हो जाएगा माध्यिका का। कैसे, क्या मैं बोल रहा हूँ? यहाँ पर देखिए 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25। सबसे छोटी इसमें क्या है? सबसे छोटा है 6, उससे बड़ा है 8, ठीक है, उससे बड़ा है 9 और इसके बाद है बड़ा है 15, ठीक है। 15 के बाद है 18, 18 के बाद है 21, ठीक है। 15 के बाद है 16, 16 के बाद है 18, 18 के बाद 15 के बाद 16, ठीक है। 16 के बाद क्या है? 18 है। 18 के बाद क्या है? 18 के बाद 21 है, ठीक है। 18 के बाद 21 है। 21 के बाद 22 है, तो यहाँ पर 22 लिख दूंगा। उसके बाद क्या है? 25 है, ठीक है। तो 25 लिख दूंगा। सब खत्म हो गया। अब मुझे इसमें देखना है कि बीच में कौन पड़ता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को संख्या है, यानी कि बीच में 5वां नंबर पड़ेगा। 5वां नंबर में कितना आता है? 16 आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे माध्यिका का आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना आसान सवाल होता है ये, ठीक है। आप इस तरह से अगर सोचते हैं तो आप आसानी से पेपर में इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर देखिए
अगला सवाल कहता है यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है तो x का मान होगा। ठीक है, माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जितना संख्या रहता है उतना से भाग दे देते हैं, वही इसका माध्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो माध्य बराबर कितना दिया है, माध्य बराबर दिया है सवाल में 18। ठीक है, माध्य बराबर यहाँ पे लिख देता हूँ 18। माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दीजिए पहले। तो यहाँ पे जोड़ूंगा तो x प्लस 2 प्लस में 2x प्लस में 3 प्लस में 4x प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस में 5x प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या वो संख्या है, 1 2 3 4 को, तो 4 से भाग दे दूंगा, बराबर लिख दूंगा 18। ठीक है, यहाँ पर देखिए x 2x और 1x 3x 3 4 3 7x 7 5 12x यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 2 5 5 5 10 10 2 12 हो जाएगा, बराबर 18 जो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ पर 12x बराबर 72 माइनस में 12 हो जाएगा, 72 में से 12 चला जाता है तो कितना आता है, 72 में से 12 चल जाएगा तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6, 5 नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए आंकड़े 12 25 15 18 27 17 20 6, ठीक है 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर क्या होगा। परिसर में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कितना है, सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 यहाँ पे लिख लूंगा, और सबसे बड़ी संख्या है 32। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कितना है 32, इस दोनों 32 में से 6 को घटा दीजिए, 32 में से 6 चला जाएगा तो कितना जाएगा हमारे पास 26 आ जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं परिसर। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज भी समझ में आया होगा, काफी आसान है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ देखिए वर्ग अंतराल 130 150 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटे 2 होता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा। ठीक है, प्लस में उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पे निम्न सीमा देखिएगा तो 130 है और उस सीमा 150 है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर देना है। ठीक है, 15 और 13 हो जाएगा कितना 28, 28 यानी कि 280 बटे में 2, यहाँ पे 14 दूना 28 यानी कि 140। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल जो है पेपर में आता है, आप इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जी हाँ, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता उसको विषम संख्या बोलते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे विषम संख्या कहाँ से शुरू होगा, 1 पहला संख्या, 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7। ठीक है, 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगा। 7 5 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 3 15 1 16, 16 बटे 4, ये 6 तो नहीं आएगा तो यहाँ पे लिख लेता हूँ आगे करके, जहाँ पे जोड़ करके 4 से भाग दूंगा तो 6 आ जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 चौक 24 पूरना चाहिए। 7 के बाद क्या होगा 9 होगा, 9 के बाद 11। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 3 8, 8 7 15 और 15 और 9 कितना होगा 24, यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या ये 24 में 4 से भाग दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, है ना। 3 प्लस 5 प्लस में 7 प्लस में 9 और बटे 4 करता हूँ तो यहाँ पे 24 बटे 4 आता है, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि ये 4 जो लगातार विषम संख्या यानी 3 5 7 और 9 है तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन चला जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सा नहीं है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, यहाँ पे हो जाएगा परिसर। ठीक है, परिसर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य है, माध्यक है और बहुलक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, वही हो गया माध्य, माध्यक, बहुलक है, मानक विचलन नहीं है। ठीक है, मानक विचलन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए 2 7 5 3 8 का माध्यक है। माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में इसको सजा लेते हैं, तो सजा लेते हैं इसको। देखिए 2
2 7 5 3 8, सबसे छोटी संख्या क्या है 3 2 है, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 को संख्या बीच में कौन सा आएगा 5 होगा, तो यही हमारा माध्यक हो जाएगा। बहुत आसान होता है ये, इस तरह का सवाल 4-5 को आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लो, या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद जो बीच में आता है उसको भी कह दीजिए कि माध्यक है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह से जो है माध्य माध्यिका और बहुलक के सवाल को आप सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कहता है, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या बोलते हैं। अब बताइए गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से कि 0 से, तो 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसका माध्य निकालना है, सबको जोड़ूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 + में 5 और 5 से भाग दे दूंगा। यहाँ देखिए 5 4 9 9 3 12 2 14 15, 15/5, 5 3 15। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 3 आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जी हाँ 12, परीक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक है। माध्यक निकालना है तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाना होगा। सबसे छोटा संख्या 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, ठीक है, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14 और उसके बाद 15, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है, बीच में कौन आएगा 12, ठीक है, यानी कि 12। माध्यक कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, एग्जाम काफी नजदीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम काफी नजदीक है, इसलिए मेहनत करिए, ठीक है, याद करिए घर पे बैठ करके और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपका जो है हैबिट में आ जाए प्रत्येक क्वेश्चन, और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। मॉडल सेट बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए। ये भी क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये एग्जाम में आया हुआ है, बार बार आता है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए मैं पहले प्रैक्टिस करवा देता हूँ। यहाँ देखिए क्या कहता है, माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना, माध्यक का 3 गुना, 3 गुना माध्यक, ठीक है, 3 गुना माध्यक माइनस माध्यक का 2 गुना यानी 2 गुना माध्य, बराबर कितना होता है, बराबर होता है बहुलक, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य क्या होता है, बहुलक होता है, यानी कि इसमें सी ऑप्शन चला जाएगा। देख करके आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, देख करके आप टिक कर सकते हैं इस तरह का सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जी हाँ, 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका है। फिर वही सवाल पूछ रहा है, तो पहले इसको या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाऊंगा। तो सबसे पहला है 3, उसके बाद क्या है 5 है, ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, ठीक है, 5 के बाद 7 भी है, सॉरी 6 के बाद आ जाएगा 7, ठीक है, 5 6 7, उसके बाद 9, 9 के बाद 10 भी है, और उसके बाद सीधा 12 है। अब यहाँ देखिए क्या गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 8 गो है, तो इस बीच में 2 आ जाएगा, 2 गो आ जाएगा, ठीक है, 7 और 8 दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो जब 2 गो बीच में आएगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा। जब 2 गो संख्या बीच में आए तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। समझ में आया होगा। जब 2 गो संख्या एक साथ बीच में आएगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, और इसी को कहिएगा कि ये क्या है, माध्यक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, माध्यक। 8 7 15, 15/2, यहाँ पे 7.5 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जी हाँ 15, आंकड़े 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर है। परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। यहाँ देखिए परिसर, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 81 है, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 12 है, तो माइनस कर दीजिए 12, 11 में से 2 चला जाएगा 9, 7 में से 1 चला जाएगा तो 6, 69। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर डी ऑप्शन सही। काफी आसान सवाल है, परिसर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिएगा तो परिसर निकल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए चुटकी में हल होने वाला सवाल है, x 3 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान निकाले। माध्य कैसे निकालते, सबको जोड़ना है, x + 3 + 4 + में 5 बट्टे में जय को संख्या उतना से भाग देना है, 1 2 3 4, 4 से भाग दे दूंगा, बराबर कितना लिखूंगा 4 लिख दूंगा। x + 4 3 7 7 5 12, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 4 चौका 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 16 माइनस में 12, 16 में से 12 चला जाएगा, कितना जाएगा 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक होगा। बहुलक वही जो सबसे ज्यादा बार लिखा हो, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक बोलते हैं। सबसे ज्यादा बार क्या लिखा हुआ है, देखिए 70 को देखता हूँ, 70 2 बार लिखा हुआ है, 70 2 बार लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा बार तक किसका देखता हूँ, 50 50 50 50 3 बार लिखा हुआ है, 80 80 एक ही बार है, 60 60 एक ही बार है, 40
40 एक ही बार है, यानी कि इसका बहुलक 50 होगा। ठीक है, 50 सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बारंबारता 50 क्या है, तो इसके लिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। 18, 7 8 9 7 8 9 9 9 3 5 4 का बहुलक है। सबसे ज्यादा बार क्या लिखा है, देख लीजिए, 9 9 9 9 9 9 9 3 बार है, 7 2 बार है, 3 नहीं, सबसे ज्यादा बार 9 है, यानी कि इसका बहुलक हो जाएगा सी ऑप्शन। देख के टिक कर सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए क्या कहता है मेरे भाई, 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका क्या है। माध्यिका के लिए घटते क्रम या बढ़ते क्रम, यानी कि 3 5 6, ठीक है, 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद क्या है 10, उसके बाद 12। कौन सा आएगा बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो को बीच में आ रहा है 8 और 7, यानी कि दोनों को जोड़ूंगा और 2 से भाग करूंगा। 15 के आधा क्या होता है 7.5, यानी कि यहाँ पे 7.5 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ देखिए। जी हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 5 5 से 8, 8 से 11, 11 14 के वर्गों की लंबाई है, कितना का अंतर है, 3 का 3 का 3 का, है ना, वर्गों की लंबाई 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से जो है 99% क्वेश्चन जो है आपको टकराएगा एग्जाम में। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, पेपर में आता है। तो आज का वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जो है एग्जाम टाइम में इस तरह का वीडियो मैं डालता हूं तो इस तरह का वीडियो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, अब देखिए दुर्गा पूजा वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है, तो अब आपको जो है लगन लगा के मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, ताकि जो एग्जाम आने वाला जो बोर्ड का एग्जाम है वो आपका अच्छा हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।